बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम लर्न करेंगे दैट इज हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। यहां मैं आपको बताता चलूं कि अर्ली थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में दो थ्योरीज बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। वन इज मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी और दूसरी ये हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप हमारी हर आने वाली नई वीडियो को देख सकें। आइए हम सीखते हैं हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ दिस थ्योरी। फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग डेवलप्ड द मॉडल इन 1959। इट आल्सो कॉल्ड मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। 1959 में फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने टू फैक्टर थ्योरी को डेवलप किया। इस थ्योरी को मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी कहा जाता है और इसकी क्या रीजन है, क्यों इसको मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी कहा जाता है, वो हम आगे चलकर देखते हैं। ये थ्योरी बेसिकली जॉब सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन के ऊपर बेस करती है। और अगर हम जॉब सेटिस्फेक्शन के मतलब को समझें तो सबसे पहले जॉब का क्या मतलब है। जॉब कहते हैं काम को, और सेटिस्फेक्शन का क्या मतलब है। सेटिस्फेक्शन मीन मुतमईन होना। और अब दोनों वर्ड्स को अगर हम कंबाइन करें जॉब सेटिस्फेक्शन के, तो इसका मतलब क्या हुआ, काम से मुतमईन होना। अपनी इस थ्योरी के जरिए हर्ट्जबर्ग ने जाना व्हाई डू पीपल वांट फ्रॉम देयर जॉब्स। मीन्स के इंप्लाइज अपनी जॉब से, अपने काम से क्या चाहते हैं, उनको अपनी नौकरी से क्या चाहिए। मीन्स वो जो भी काम कर रहे हैं वो उसे हासिल क्या करना चाहते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें तो हर्ट्जबर्ग की जो ये थ्योरी है, इस थ्योरी के जरिए वो, या इस सवाल के जरिए वो इंप्लाइज की, लोगों की एक्सपेक्टेशंस को मेजर करना चाहते थे। क्योंकि वांट्स का ताल्लुक किस चीज के साथ है, एक्सपेक्टेशंस के साथ है। तो हर्ट्जबर्ग इंप्लाइज की एक्सपेक्टेशंस को जानना चाहते थे। मींस के वो इंप्लाइज जो अपनी जॉब से उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो अपनी इस थ्योरी में उन्होंने लोगों से दो सवाल पूछे। वो क्या कि व्हेन इन जॉब दे फेल्ट गुड एंड व्हेन दे फेल्ट बैड। मसलन क्या मतलब हुआ कि पहला, कब आपको अपनी जॉब अच्छी लगी, दूसरा कब आपको अपनी जॉब जो है वो बुरी लगी। इन दोनों सवालों से हर्ट्जबर्ग ने ये जानना चाहते थे कि वो कौन से ऐसे रीजंस हैं, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जब इंप्लाइज को अपनी जॉब अच्छी लगती है, और वो कौन से रीजंस या वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें इंप्लाइज को अपनी जॉब जो है वो बुरी लगती है। अब जब ये सवाल पूछे गए तो लोगों ने कुछ रिस्पॉन्सेज दिए, और जो भी रिस्पॉन्सेज आए हर्ट्जबर्ग ने उनको दो कैटेगरीज में कन्वर्ट कर दिया। वन कैटेगरी इज कॉल्ड मोटिवेशन फैक्टर्स एंड सेकंड इज कॉल्ड हाइजीन फैक्टर्स। अब इन दोनों फैक्टर्स की बदौलत इस थ्योरी को टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का नाम दिया गया, और इसका दूसरा नाम मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी रखा गया। जैसा मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि इसको मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये दो फैक्टर्स के ऊपर ये थ्योरी बेस करती है। इस थ्योरी की फाइंडिंग्स क्या थी, आइए वो भी हम डिटेल में समझते हैं। अब बात करते हैं फाइंडिंग्स ऑफ द थ्योरी, और ये फाइंडिंग्स बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइक हर्ट्जबर्ग ने कहा कि सेटिस्फाइड पीपल एट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन फैक्टर्स लाइक एडवांसमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पांसिबिलिटी एंड अचीवमेंट। मतलब कि जब हर्ट्जबर्ग ने इंप्लाइज से, लोगों से ये पूछा कि बताइए वो कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिनके तहत आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होते हैं, और वो कौन सी ऐसी रीजन हैं जिनसे आप अपनी जॉब से डिससेटिस्फाइड होते हैं। तो पहला उन्होंने जो फाइंड किया कि वो लोग जो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं, मींस कि वो अपनी वो मोटिवेटेड हैं, तो उनकी मोटिवेशन की रीजंस या उनके फैक्टर्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल एडवांसमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पांसिबिलिटी, अचीवमेंट। एडवांसमेंट से मुराद क्या होगी, प्रमोशन, कि लोग अपनी जो है प्रमोशन से मोटिवेट होते हैं, लोग अपने काम की रिकॉग्निशन से मोटिवेट होते हैं, वो अपनी अचीवमेंट से और एक चैलेंजिंग रोल से वो मोटिवेट होते हैं जो उनको अपनी जॉब से सेटिस्फाइड करती है। और अल्टीमेटली यही जो है चैलेंजिंग जॉब्स उनको कोई ना कोई बेनिफिट्स देती हैं, और जो है वो चाहते हैं कि उन्हें कोई ना कोई अचीवमेंट मिले। अब ये तमाम फैक्टर्स जो हैं, एडवांसमेंट, रिकॉग्निशन, मीन लोग अपनी रिकॉग्निशन चाह रहे हैं, वो चैलेंजिंग जॉब्स चाहते हैं, वो प्रमोशन चाहते हैं। तो उस जो रिस्पॉन्सेस से ये पता चला कि ये वो फैक्टर्स हैं जो लोगों को, जो एम्प्लॉइज को मोटिवेट रखते हैं, जो उनको उनकी जॉब से सेटिस्फाइड रखते हैं। एंड ऑन द अदर साइड जो लोग अपनी जॉब से डिससेटिस्फाइड हैं, तो उनके बारे में क्या रिस्पॉन्सेज आए कि unsatisfied people attributed towards extrinsic या hygiene factors like
सुपरविजन, पे, कंपनी पॉलिसीज, वर्क कंडीशन, रिलेशनशिप विद सबॉर्डिनेट्स। अब इसमें क्या है, लोगों ने क्या रीजंस दी। फॉर एग्जांपल सुपरविजन की अगर बात करें कि लोग अपने सीनियर्स की सुपरविजन से परेशान थे। पे की बात कर लें, सैलरी से लोग परेशान हैं, सबको यही लगता है कि मुझे कम पैसे मिल रहे हैं जबकि मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं। और अगर आप जनरली बात करें तो हमारे मुल्क में जितनी भी सैलरी क्लास है वो सारे के सारे अपनी खैर सैलरी से कोई भी खुश नहीं है। इसी तरह कंपनी पॉलिसीज की बात करते हैं तो लोग अपनी कंपनी की पॉलिसीज से तंग हैं, उनसे डिससेटिस्फाइड है, क्योंकि उनको लगता है कि टारगेट्स बहुत ज्यादा हैं और जिन टारगेट्स को पूरा करते करते उनकी खुद की जो पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उनको आसानी से छुट्टी नहीं मिलती एटसेट्रा। जॉब टाइमिंग्स बहुत सख्त हैं और समटाइम्स उनके वीकेंड्स जो हैं वो भी उनको ऑफ नहीं मिलते। इसी तरह वर्क कंडीशन की अगर बात कर लें तो वर्क कंडीशन ठीक नहीं है, वर्क एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, क्लीनिंग नहीं होती वर्क प्लेस के ऊपर। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि उनके अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। कुछ समटाइम्स ऐसा आता है कि आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं दे आर डल, दे आर लेजी, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे होते। तो लिहाजा अब जो सेटिस्फाइड पीपल थे उन्होंने इंट्रिंसिक फैक्टर्स यानी कि मोटिवेशन फैक्टर्स बताए, जिनकी वजह से ये जो सबसे नंबर 1 पॉइंट आप देख रहे हैं कि सेटिस्फाइड पीपल एट्रीब्यूटेड, जिसमें जो मोटिवेशन फैक्टर्स एडवांसमेंट, रिकग्निशन, रिस्पांसिबिलिटी, अचीवमेंट्स, यानी कि ये वो फैक्टर्स थे जो ये डिटरमाइन करते हैं कि लोग अपने काम से खुश हैं, दे आर मोटिवेटेड। तो इन फैक्टर्स को फिर हर्जबर्ग ने अपनी थ्योरी में मोटिवेशन फैक्टर्स के तौर पे लिया। इसी तरह जो लोग डिससेटिस्फाइड थे उनके एक्सट्रिंसिक जो फैक्टर्स थे उसको जो ये बताते थे कि वो अपने काम से खुश नहीं है, तो उनको हर्जबर्ग ने एज अ हाइजीन फैक्टर्स के ऊपर लिया। अब इस थ्योरी से क्या फाइंड हुआ, देखिए पॉइंट नंबर 3 में द फैक्टर्स रिलेटेड टू डिससैटिस्फैक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। मतलब कि जो सेटिस्फैक्शन के फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट हैं फ्रॉम डिससेटिस्फैक्शन फैक्टर्स। अब ये आप देख भी सकते हैं, फॉर एग्जांपल सेटिस्फैक्शन के फैक्टर्स क्या थे, एडवांसमेंट, रिकग्निशन, रिस्पांसिबिलिटी, अचीवमेंट। और आप डिससेटिस्फैक्शन के फैक्टर्स देखें, सुपरविजन से लोग खुश नहीं है, सैलरी से अपनी खुश नहीं है, कंपनी पॉलिसी से वो खुश नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के बड़े जो हैं वो ऑपोजिट हैं। तो फिर हर्जबर्ग ने क्या कंक्लूड किया, the implication is even if you eliminate dissatisfaction factors that would not bring motivation to people। कितनी जबरदस्त फाइंडिंग्स हैं। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप जो डिससेटिस्फैक्शन फैक्टर्स हैं, ये जो एक्सट्रिंसिक या हाइजीन फैक्टर्स हैं लाइक सुपरविजन, पे, कंपनी पॉलिसीज, अगर आप इनको खत्म कर दें, मींस कि अगर आप लोगों की सैलरीज भी बढ़ा दें, उनकी सुपरविजन भी ठीक कर दें, अपनी कंपनीज की पॉलिसीज भी ठीक कर दें, तो उससे होगा क्या, उससे सिर्फ ये होगा कि एम्प्लॉइज की जो डिससेटिस्फैक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो सेटिस्फाइड हो गए हैं। अब सेटिस्फाई करने के लिए आपको इंट्रिंसिक फैक्टर या मोटिवेशन फैक्टर्स लाइक एडवांसमेंट, रिकग्निशन, रिस्पांसिबिलिटी और अचीवमेंट का ख्याल रखना पड़ेगा। आप अगर मोटिवेट करना चाहते हैं तो आपको उनको प्रमोशन देनी पड़ेगी, आपको उनके काम को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। सैलरी बढ़ाने से मोटिवेशन नहीं मिलेगी, कंपनी पॉलिसीज चेंज करने से एम्प्लॉय को मोटिवेशन नहीं मिलेगी। ये फाइंडिंग्स थी हर्जबर्ग की। उसने कहा कि अगर आप हाइजीन फैक्टर्स का ख्याल रखेंगे तो एम्प्लॉय की जो डिससेटिस्फैक्शन फ्रॉम द जॉब है ना वो कम हो जाएगी, लेकिन जो मोटिवेशन है वो अभी नहीं हुई है। मोटिवेशन के लिए आपको इन मोटिवेशन फैक्टर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। और देखें ये कितनी एक इंटरेस्टिंग सी जो है वो फाइंडिंग्स है। अब आगे हम इसको एक मजीद एक डायग्राम की सूरत में समझते हैं। अब देखिए इस डायग्राम में सबसे टॉप पे ट्रेडिशनल व्यू दिया हुआ है। अब ट्रेडिशनल व्यू क्या है, ट्रेडिशनल व्यू ये है कि सेटिस्फैक्शन का ऑपोजिट क्या होता है, डिससेटिस्फैक्शन, और डिससेटिस्फैक्शन का ऑपोजिट क्या है, सेटिस्फैक्शन। तो हर्जबर्ग ने अपने इस कॉन्सेप्ट से, अपनी इस थ्योरी से इस ट्रेडिशनल व्यू को ही बदल कर रख दिया। वो क्या बना, देखिए नीचे अगर आप दो फैक्टर्स हैं हर्जबर्ग की थ्योरी के, फर्स्ट इज मोटिवेशन फैक्टर, सेकंड इज हाइजीन फैक्टर्स। पहले अगर मैं बात करूं हाइजीन फैक्टर्स की, तो डिससेटिस्फैक्शन कब है कि जब इंप्लॉइज के हाइजीन फैक्टर्स का ख्याल नहीं रखा जाता। हाइजीन फैक्टर्स की जिस तरह अभी हमने बात की, कंपनी पॉलिसीज है, सुपरविजन है, सैलरीज हैं, मसलन इन चीजों का ख्याल नहीं रखा जाता। ख्याल नहीं रखा जाता तो इंप्लॉय क्या है, डिससेटिस्फाइड है। अगर इन फैक्टर्स को, ये जो हाइजीन फैक्टर्स हैं लाइक कंपनी पॉलिसी, सैलरीज जो है, सुपरविजन, अगर आप इनका ख्याल रखें
या आप इनको एलिमिनेट कर दें तो क्या होगा, इंप्लाई की जो डिससेटिस्फेक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नो डिससेटिस्फेक्शन में। मींस वो जो डिससेटिस्फेक्शन थी, वो जो अपने काम से खुश नहीं है, वो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो अपने काम से मोटिवेट भी हैं। मोटिवेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मींस के अगर नो डिससेटिस्फेक्शन है तो मतलब कि वो सेटिस्फाई नहीं है अभी काम से, सिर्फ डिससेटिस्फेक्शन जो है वो उनकी खत्म हुई है, अभी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई अपने काम से। तो सेटिस्फाई करने के लिए आपको फिर मोटिवेशन फैक्टर्स का ख्याल रखना पड़ेगा। आपको रिकॉग्निशन देनी पड़ेगी, आपको चैलेंजिंग जॉब्स देनी पड़ेंगी, आपको उनके काम को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, एटसेट्रा। आगे मजीद चलते हैं, देखते हैं इस थ्योरी के ऊपर भी क्रिटिसिज्म हुआ, वो क्या था। एक क्रिटिसिज्म ये हुआ कि 2 फैक्टर्स वर कंसीडर्ड विच आर नैरो इन स्कोप। इस थ्योरी में 2 फैक्टर्स को लिया गया, मोटिवेशन और हाइजीन, जबकि मुख्तलिफ थ्योरिस्ट का ख्याल है कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे, क्योंकि जब हर्जबर्ग ने रिसर्च की तो उसको डिफरेंट रिस्पॉन्सेज मिले। तो इतने सारे रिस्पॉन्सेज हासिल करने के बाद उसने इनको सिर्फ 2 ही कैटेगरी में कन्वर्ट किया, जबकि और बहुत सारी कैटेगरीज बन सकती थी। तो यही एक बात इस थ्योरी को एक नैरो डाउन कर देती है। सेकेंड इज, हर्जबर्ग अज्यूम दैट सेटिस्फेक्शन इज कनेक्टेड विद प्रोडक्टिविटी। हर्जबर्ग ने यह अज्यूम किया कि सेटिस्फेक्शन जो है वो अगर इंप्लाई वो कनेक्ट होती है प्रोडक्टिविटी के साथ, मींस क्या, अगर इंप्लाई अपनी जॉब से सेटिस्फाई है तो वो प्रोडक्टिविटी देगा। जबकि इसको मुख्तलिफ रिसर्चेस के जरिए डिफरेंट रिसर्चेस हुई, उसमें ये बात साबित हुई कि जरूरी नहीं है कि जो इंप्लाई सेटिस्फाई है अपनी जॉब से वो आपको प्रोडक्टिविटी भी दें, ऐसा नहीं है। तो ये सिर्फ एक हर्जबर्ग की अजम्पशन थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की हर्जबर्ग की थ्योरी आपने अच्छे से समझी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। स्टे ब्लेस्ड।